नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पिछले वीडियो में हमने संत रैदास जी का परिचय तथा उनके पदों में निस्वार्थ भक्ति भावना, सामाजिक हित, मानव जाति पर प्रेम निहित है उनके दोहों में, उनके पदों में, ये बात हमने जाना। साथ ही प्रथम पद में जो भक्ति से ओत प्रोत दास्य भावना का प्रतीकात्मक था, इसे भी हमने देखा। अभी जो आपके सेकेंड पीयू के पाठ्य वस्तु में रैदास के और दो पद बचे हैं, उन पर इस वीडियो में हम अभ्यास करेंगे तथा इस पद के अंत में जो पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं 1 अंक के प्रश्न, 3 अंक के प्रश्न तथा 4 अंक के प्रश्नों पर भी हम एक नजर डालेंगे। चलिए देखते हैं अगला पद। रैदास कहते हैं इस पद में कि परिश्रम करके ही हमें खाना चाहिए। परिश्रम के महत्व और नेक कमाई के महत्व को यहाँ पर उन्होंने उजागर किया है। रैदास श्रम करी खाई ही जो लोग पार बसाए, नेक कमाई जो करई कब हुन निहपल जाई। रैदास कहते हैं हमें परिश्रम करके ही जो मिलता है उसे अपनाना चाहिए, उसे खाना चाहिए। ये सिर्फ इस दुनिया के लिए ही नहीं, आगे आपको मुक्ति का भी ये साधन मार्ग दिखाने वाला है। जैसे लो पार बसाए, उस पार आपको जाने के लिए ये लो के जैसा दीप शिखा मशाल के जैसा ये काम करेगा। नेक कमाई जो करई कब हुन निहपल जाए। अगर आपने अच्छा काम किया है तो उसका प्रतिफल आपको आज नहीं मिला है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये कभी भी निष्फल नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। अवश्य आपको इसका फल कभी न कभी मिलेगा जरूर। इस अंतिम पद में रैदास जी ने हमें दुनिया में लोग कब खुश रह सकते हैं इसे समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर वो ये बताते हैं कि दुनिया में तभी सब लोग खुशी से रह सकते हैं जब यहाँ पर सभी लोग एक समान हो। समानता का समन्वय दुनिया में अगर रहेगा तो ही दुनिया में सब लोग खुशी से जीवन कर सकते हैं। ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। यह रैदास कहते हैं कि दुनिया में उनकी इच्छा यही है कि ऐसे शासन होना चाहिए, ऐसे शासक होना चाहिए और राम जैसा राज्य होना चाहिए। राम राज्य हो, राम के राज्य में अपने प्रजाओं का अच्छे स्थान प्राप्त था। इसलिए सब लोग अगर शासन की बात करते हैं तो राम राज्य ही श्रेष्ठ था। छोटा बड़ो सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। यहाँ पर दुनिया में सिर्फ छोटा बड़ा मतलब उम्र के हिसाब से नहीं, बहुत सारे चीज में यहाँ पर भेदभाव अगर लोगों में उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि अमीरी की और जैसे कि ज्ञानी लोग अज्ञान, अमीर और गरीब, युवक और बूढ़ा, इसके अलावा भी बहुत सारे भेदभाव लोगों में है। जात पंथ धर्म अनेक प्रकार के भेदभाव हैं। अगर ऐसे भाव दूर हो जाते हैं, सब लोग अपने और दूसरे को एक मानते हैं, भाईचारा नजर आता है, तो दुनिया में सब लोग खुशी से जीवन बिता सकते हैं। यही बात उन्होंने कहा कि रैदास रहे प्रसन्न। सिर्फ यहाँ पर रैदास जी नहीं, सभी दुनिया में हर कोई प्रसन्न खुशी से जी सकता है।
एक अंक वाले प्रश्नों पर हम ध्यान देंगे। ये मैंने जो आपको एक वर्कबुक दिया है उसमें इसे भी वहाँ पर मैंने जोड़ दिया है। वर्कबुक का पेज नंबर है 60, वहीं पर आप इसे कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। रैदास किसकी रट लगाए हुए हैं? रैदास राम की रट लगाए हुए हैं। अंग अंग में किसकी सुगंध समा गई है? अंग अंग में चंदन की सुगंध समा गई है। रैदास अगर मोर है तो प्रभु क्या हो जाते हैं? रैदास अगर मोर है तो प्रभु घन यानी बादल हो जाते हैं। चकोर पक्षी किसे देखता रहता है? चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है। प्रभु जी के दीपक बनने पर रैदास क्या बन जाते हैं? प्रभु जी के दीपक बनने पर रैदास बाती बन जाते हैं। प्रभु जी अगर मोती है तो धागा कौन है? प्रभु जी अगर मोती है तो धागा भक्त यानी रैदास है। सोने मिलत सुहागा मुहावरे का क्या अर्थ है? सोने मिलत सुहागा मुहावरे का अर्थ है कि उच्चतर अथवा बेहतर। रैदास अपने आप को किसका सेवक मानते हैं? रैदास अपने आप को राम का यानी स्वामी का सेवक मानते हैं। रैदास भगवान से किस प्रकार की भक्ति करते हैं? रैदास भगवान से एक दास अपनी स्वामी से भक्ति करता है वैसी भक्ति करना चाहते हैं। रैदास किस प्रकार जीवन का निर्वाह करने के लिए कहते हैं? रैदास परिश्रम करके जीवन का निर्वाह करने के लिए कहते हैं। भगवान अगर चंदन बन जाते हैं तो भक्त क्या बन जाता है? भगवान अगर चंदन बन जाते हैं तो भक्त पानी बन जाता है। रैदास के अनुसार कभी भी क्या निष्फल नहीं जाता? रैदास के अनुसार नेक कमाई कभी भी निष्फल नहीं जाता। रैदास किस राज्य की कामना करते हैं? रैदास राम राज्य की कामना करते हैं जहां कोई भी भूखा न हो। रैदास कब प्रसन्न रहेंगे? दुनिया में ऊंच नीच का असमानता का भेदभाव न हो तो रैदास प्रसन्न रहेंगे। अब हम 3 अंक वाले प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे और चर्चा करेंगे। इसे मैंने इस वीडियो के नीचे अगर आप YouTube में देखते हैं तो वहाँ मैंने एक लिंक रखा है, उसमें आपको ये सभी प्रश्नोत्तर का PDF फॉर्मेट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। रैदास ने भगवान और भक्त के संबंध को कैसे वर्णित किया है? पहला पद में निस्वार्थ भक्ति भावना और दास्य भावना से ओतप्रोत है। संत रैदास जी ने इस पद में एक भक्त और भगवान का अटूट संबंध को अलग अलग उपमाओं से सुंदर तरीके से दर्शाया है। इस बेजोड़ संबंध को दर्शाते हुए पूरा समर्पण भाव व्यक्त करते हुए अपने को कनिष्ठ वस्तुओं से तथा भगवान को श्रेष्ठ वस्तुओं के साथ तुलना करते हुए इसे व्यक्त किया है। रैदास जी ने स्वयं को पानी, बाती, धागा और दास संबोधित किया है तो प्रभु को चंदन, दीपक, मोती और स्वामी के रूप में स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, परिश्रम के महत्व के प्रति रैदास के क्या विचार है? परिश्रम के महत्व के प्रति रैदास जी कहते हैं कि संसार के हर मनुष्य को सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। उनके अनुसार श्रम, लगन, निष्ठा व ईमान से किया गया प्रत्येक कार्य श्रेष्ठ व फलदायक होता है। मांग कर खाने की जगह परिश्रम की कमाई पर निर्भर रहना चाहिए। जो मनुष्य मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, उसका परिणाम सदा अच्छा ही होगा। ऐसे नेक कमाई कभी निष्फल नहीं होगी।
अपने कर्म पर तथा अपने बल पर विश्वास रखने का संदेश भी यहाँ पर व्यक्त होता है। अंतिम प्रश्न है, रैदास ने किस प्रकार के राज्य का वर्णन किया है? संत रैदास ने राम राज्य का वर्णन किया है। वे कहते हैं, ऐसा राज्य होना चाहिए जिसमें सभी प्रजा को अन्न आहार मिले, जहाँ छोटे बड़े धनी गरीब दीन दलित सभी को समान अधिकार मिले, सभी समान रूप से सौहार्दता से जिए, वे परिश्रम करके खुशहाल रहे, मानवीयता सौहार्दता तथा समानता ही सामाजिक सुख का मूल है। यह संदेश यहाँ पर व्यक्त हुआ है। अब हम 4 अंक के प्रश्नों पर ध्यान देंगे। ज्यादा करके 4 अंक के प्रश्न आपको एग्जाम में 2 पूछे जाते हैं। ये एक मध्यम कालीन कविता में से होता है और दूसरा आधुनिक कविता में से। यहाँ पर संदर्भ 4 अंक का होता है, तो आपको अंक विभाजन के हिसाब से ही उत्तर को लिखना चाहिए। इसलिए उदाहरण के तौर पर हमने उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, संदर्भ के साथ भाव स्पष्ट कीजिए। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। पहला आपको प्रसंग में ये लिखना चाहिए कि कहाँ से इसे लिया गया है, किस पाठ से या किस कविता से ये उद्धृत है। संदर्भ में यहाँ पर वो किस विषय के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, भाव स्पष्टीकरण में उसका भावार्थ आपको लिखना चाहिए। जो पंक्तियां यहाँ पर दिए गए हैं उसकी भावार्थ आपको लिखना चाहिए। विशेष में कोई अगर यहाँ पर ज्यादा करके अलंकार के बारे में यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो जिस भाव का व्यक्त कवि ने किया है उसे यहाँ पर लिखना काफी है। उदाहरण के लिए देखिए, प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के रैदास वाणी से लिया गया है, जिसके रचयिता संत रैदास जी हैं। संदर्भ प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने भगवान के प्रति पूरे समर्पण भाव को स्वीकारते हुए निस्वार्थ भक्ति को प्रकट किया है। भाव स्पष्टीकरण, रैदास जी कहते हैं कि अब उनका मन राम में लग गया है, वह अब प्रभु भक्ति से छूटेगा नहीं। वे कहते हैं, प्रभु जी चंदन के समान है और हम पानी के समान है, जिसके शरीर पर लगने से अंग अंग सुगंध से भर गया है। प्रभु जी बादल के समान है और भक्त मोर के समान है। आसमान में बादल दिखते ही मोर नाच उड़ता है, वैसे ही प्रभु का नाम सुनते ही भक्त रोमांचित हो जाता है। जिस प्रकार चकोर पक्षी चांद को निहारता है, वैसे ही रैदास प्रभु की ओर निहारते रहते हैं। यहाँ पर विशेष बात यह है कि अंत्यप्रास अलंकार है, जैसे कि देख सकते हैं आप अंत में पानी समानी, ये यहाँ पर कॉमन है। और एक भावना यहाँ पर है कि दास्य भक्ति का और शरणागत तत्व यहाँ पर दर्शाया गया है। भाव स्पष्ट पर आधारित अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम दीपक हम भांति, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान देते हैं तो बाती राती धागा सुहागा यहाँ पर भी अंत्यप्रास अलंकार है। प्रसंग वही जो आपने पहले लिखा है वही यहाँ पर लिखना है, क्योंकि ये उसी कविता में से उद्धृत है। संदर्भ में देखिए यहाँ पर भी वही है, उसका एक आधा भाग है, पहले पद का ये आधा भाग है। इसलिए भाव स्पष्टीकरण ध्यान दीजिए। भगवान और भक्त के बीच के संबंध को स्पष्ट कराते हुए रैदास जी कहते हैं कि भगवान के बिना भक्त का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रभु जी यदि दीप है तो भक्त वर्तिका के समान है, बाती के समान है, दोनों मिलकर प्रकाश फैलाते हैं। प्रभु जी यदि मोती है तो भक्त धागा है, दोनों मिलकर सुंदर हार बन जाते हैं।
दोनों का मिलन सोने पे सुहागे के समान है। यहाँ पर भी दास्य भाव भक्ति की पराकाष्ठा इसमें दिखाई देता है। और अलंकार यहाँ पर भी अंत्यप्रास अलंकार है। भाव स्पष्टीकरण पर आधारित और दो प्रश्न है। और एक है, ऐसा चाहे राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटो बड़ो सब सब बसई, रैदास रहे प्रसन्न। ऐसा चाहे राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटो बड़ो सब सम बसई, रैदास रहे प्रसन्न। यहाँ पर भी प्रसंग में आपको वही बात लिखना है, संदर्भ में थोड़ा बदलाव है। प्रस्तुत पद में रैदास जी ने समाज के सभी वर्गों के लोगों के प्रति समान भाव से हितकारी एवं सुखी राज्य की कामना करते हुए इस पद को बताया है। भाव स्पष्टीकरण, कवि संत रैदास इस पद के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, एक ऐसे राज्य की कामना करते हैं जहाँ सभी सुखी हो, जहाँ सभी को अन्न मिले, जिसमें कोई भूखा प्यासा न रहे, जहाँ कोई छोटा बड़ा न होकर एक समान हो। ऐसे राज्य से रैदास को प्रसन्नता होती है। यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं तो अलंकार के रूप पर अन्न प्रसन्न राज में बसे ए आया है, इसलिए यहाँ पर भी अंत्यानुप्रास अलंकार है। विशेष यहाँ पर मानवीयता, सौहार्दता, समानता ही सामाजिक सुख का मूल है, यह संदेश यहाँ पर उन्होंने दिया है। भाव स्पष्टीकरण का अंतिम प्रश्न, रैदास श्रम करी खाई ही, जो लो पार बसाए, नेक कमाई जो हो करई, कबहु न निहपल जाए। यहाँ पर भी अंत्यानुप्रास देखते के बसाए जाए, खाई करई, प्रसंग यहाँ पर भी सेम वही है। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद्य में श्रम की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए रैदास जी ने इसकी रचना किया है। भाव स्पष्टीकरण, संत रैदास के अनुसार श्रम, लगन, निष्ठा व ईमान से किया गया प्रत्येक कार्य श्रेष्ठ व फलदायक होता है। रैदास स्वयं कड़ी मेहनत कर कार्य करना चाहते हैं, आजीवन इसी तरह श्रम से अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। ऐसे नेक कमाई कभी निष्फल नहीं होगी, ऐसा विश्वास रैदास को भरपूर है। यहाँ पर भी अलंकार के तौर पर वही लिख सकते हैं आप, अंत्यप्रास श्रम के महत्ता को यहाँ पर दर्शाया गया है। धन्यवाद। शुभम बोयात। अगली कक्षा में मिलेंगे। नमस्कार। अगली कक्षा में पाठ्य पुस्तक पर आधारित गद्य भाग का पहला पाठ, कथा सम्राट प्रेमचंद जी की रचना और उनकी ये श्रेष्ठ कहानी सुजान भगत पर हम अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।